झारखंड का शेर कहे जाने वाले टाइगर जयराम महतो क्या सच में ईमानदार है या फिर बेईमान है? अगर टाइगर जयराम महतो ईमानदार है तो मेरे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा और उनके समर्थक लोग कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग भी जवाब दीजिएगा कि हमारे टाइगर जयराम महतो ईमानदार है। देखिए, टाइगर जयराम महतो पहले जितना आवाज उठाते थे उससे अब 99 गुना कम आवाज उठा रहे हैं। पहले जयराम महतो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, आवाज बहुत तेजी से उठा रहे थे, दिन रात प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी गरीबी को दूर करे, कैसे भी गरीब लोगों को इंसाफ दिलाए। लेकिन टाइगर जयराम महतो वैसा काम अब नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में भाषा को लेकर विवाद हो रहा है। आप सभी को तो मालूम ही है कि हमारे देश में भाषा को लेकर विवाद हो रहा है और एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता जिनका नाम राज ठाकरे है, उनके द्वारा ही ये सब काम करवाया जा रहा है। लेकिन इस पर अभी तक जयराम महतो की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जो लोग बयान दिए हैं यूपी और बिहार के नेता, उन सभी का बताएंगे। और अभी तक चाहे इरफान अंसारी को देखिए, चाहे हेमंत सोरेन को देखिए या फिर जयराम महतो को देखिए, अभी तक इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, क्योंकि इनको कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ 2-4 लोगों को मूर्ख बनाना है और वोट लेना है। अगर आप लोग ईमानदार है, जयराम महतो से मेरा सवाल है, अगर आप ईमानदार हैं तो अभी तक खामोश क्यों है? जब आप चुनाव नहीं जीते थे तो 1932 की बात, 1932 की बात है, खतिहान की बात कर रहे थे। जब से चुनाव जीते हुए खामोश बैठे हुए हैं। और दोस्त, आप सभी लोग भी देखिए, जयराम महतो पूरा खामोश बैठे हुए हैं। 1932 की पहले बातें करते थे, अब जरा देखिए कोई बात करता है 1932 की? कोई बात नहीं करता है। पहले जितना करप्शन के खिलाफ थे अब 0% हो गए हैं। चलिए वो बातें बाद में करेंगे। लेकिन ये जो भाषा विवाद हो रहा है, झारखंड के लगभग 1 से 1.5 लाख लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट जाके देख लीजिए, अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं होगा तो। एक पार्टी का नेता ने आदेश दिया है, राज ठाकरे के पार्टी के नेता ने आदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि जो भी हिंदी बोलेगा उसको मारो। राज ठाकरे, सिर्फ अकेला राज ठाकरे ने आदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। पूरे लोग गलत नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं, बस 10 से 15 लोग गलत है। जो राज ठाकरे के कार्यकर्ता है वही लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और भाषा के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, देश में नफरती वाला काम कर रहे हैं। राज ठाकरे ने बोला है कि जो भी हिंदी बोलेगा उसको मारो। बहुत सारे नेता का बयान है, चाहे राजस्थान के नेता, चाहे पंजाब, चाहे यूपी और बिहार। देखिए, कुछ नेताओं ने जो बोला है वो आप सभी को बता रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह को आप सभी लोग पहचानते हैं, बीजेपी के सांसद है। उन्होंने बोला, राज ठाकरे को चैलेंज दिया कि अगर आप मुंबई से बाहर निकलिएगा तो आपको जिस दिन मेरे से मुलाकात हो जाएगा, सच में आप वापस नहीं जा पाइएगा। ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे ब्रिजभूषण सिंह। एक बार यूट्यूब पर या फेसबुक पर जाके सर्च मारिए, आप सभी को देखने को मिलेगा। बीजेपी के एमपी है, सांसद है, विधायक से कई गुना बड़ी पद पे हैं। वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि राज ठाकरे आपको अच्छे से सबक सिखाएंगे, बस एक बार मुंबई से बाहर निकाल के दिखाइए। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद है, अभी वर्तमान में सांसद है, वो बोल रहे थे कि हम पटक पटक के मारेंगे। राज ठाकरे को चैलेंज दे रहे थे कि अगर राज ठाकरे आप में हिम्मत है तो आप मुंबई से बाहर निकलिए, आप तेलंगाना जाइए, कर्नाटका जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, राज ठाकरे हम आपको सबक सिखाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के 2 नेता और भोजपुरी कलाकारों को तो पहचानते ही होंगे, क्योंकि भोजपुरी फिल्म सभी जगह लगता है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, सभी जगह फिल्में लगता है। झारखंड में ज्यादातर भोजपुरी फिल्म लगता है। निरहुआ को तो पहचानते होंगे, दिनेश लाल यादव जी को। वो बोलते हैं कि अगर राज ठाकरे और राज ठाकरे के कार्यकर्ता में दम है तो हमारे पास आके बोलो। उन्होंने अपना पूरा एड्रेस बताया कि हम मुंबई के इस जगह पे रहते हैं, हमारे पास राज ठाकरे आओ और हमसे बोलो कि ऐसा बोलो, नहीं तो पीटेंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि राज ठाकरे जिस दिन आ जाएंगे यहीं पर हम पीटेंगे, अपने घर में बंद करके पीटेंगे। ऐसा दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार है, उन्होंने बयान दिया। रवि किशन ने बयान दिया और बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी बोला कि राज ठाकरे अगर ज्यादा चर्बी हो गया तो बोलो, हम आपके घर में आके मारेंगे। ऐसा पप्पू यादव ने बयान दिया है। बहुत सारे और नेताओं का बयान आया है, पूरे पॉलिटिशियन का बयान आया हुआ है। लेकिन जयराम महतो की तरफ से या हेमंत सोरेन या इरफान अंसारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया हुआ है। हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो एआई का जमाना है, जीटीपी चैट या फिर
ट्विटर पे जाके सर्च मारिए, आप सभी को तो पूरा सामने दिखा दिया जाएगा कि कौन नेता बोला है या कौन नेता नहीं बोला है। जयराम महतो अभी तक इन सभी मामले पर कुछ नहीं बोले हैं कि आप सांसद से बड़े हो गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर तक बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को पहचानते हैं, बिहार का सीएम का कैंडिडेट है, आरजेडी का सीएम फेस है, वो बोले हैं। प्रशांत किशोर को पहचानते हैं, राजनीति विश्लेषक है, देश के प्रधानमंत्री को बनाए थे। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी पार्टी की सरकार बनाया था। हालांकि मुख्यमंत्री वो बने थे कि नहीं ये मालूम नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े पॉलिटिशियन है फिर भी उन्होंने बोला। पर जयराम महतो इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। क्या ऐसे चुप्पी साधने से इनके राज्य का विकास हो जाएगा? झारखंड के लिए आवाज उठाते हैं कि हम झारखंड में हाई करेंगे, हाउ करेंगे। जब बारी आती है बोलने की तो कुछ नहीं बोलते हैं। कि आप इतने बड़े पद पे मानते कि सांसद रहते नहीं बोलते तो चलता, क्योंकि राज ठाकरे के पार्टी का कोई भी नेता नहीं है और ना ही राज ठाकरे कोई नेता है, कोई पद पे नहीं है। इसका भतीजा या बेटा कोई लगता है वो एमएलए है, लेकिन और कोई भी नहीं है। लेकिन ये सभी के सभी एमएलए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने मुंह पे टेप साधे हुए हैं। देखिए, बोलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बोलेंगे तो बुरी बात है। क्योंकि अभी जो विवाद हो रहा है, देश में नफरत फैलाया जा रहा है, देश में दंगा टाइप का माहौल हो गया है। जरा सोचिए, जब देश में ही आपस में ही लोग लड़ेंगे तो पाकिस्तान जब उधर से कुछ करेगा तो कैसे इस देश के लोग जवाब देंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देश के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं भाषा के नाम पर। और भाषा से क्यों दिक्कत है? सबकी भाषा है, जो भी लोगों को जिस भाषा आती है उस भाषा में बात करे। अगर समझ में आ जा रहा है तो उस भाषा में बात करे, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, हमें वोट लेने के लिए लोगों को आपस में लड़ाना है। राज ठाकरे का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को आपस में लड़ाना है, जनता को मूर्ख बना के वोट लेना है। और ये मूर्ख बना के कई बार 10 सांसद और 10 विधायक हासिल भी कर लिए थे, लेकिन जनता समझदार हो गई और राज ठाकरे के पीठ पर लात मार दी। और राज ठाकरे का भी कोई सांसद विधायक कुछ नहीं है, इसलिए बौखला के भाषा में विवाद करवा रहे हैं, हिंदी वर्सेस मराठी करा रहे हैं। ऐसे ऐसे नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनमें आपस में कोई ना उलझे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये पॉलिटिशियन का काम यही रहता है, लोगों को आपस में लड़ाना। लोगों को आपस में कैसे लड़ाए, वोट की जरूरत इन लोगों को है, तो ये लोग आपस में लड़ा रहे हैं। हम और आप क्यों बोले, क्यों लड़े? बस ये जो पॉलिटिशियन का काम है करने दीजिए, लेकिन पॉलिटिशियन को इस पे जवाब देना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसे कहीं के भी नेता हो, जिस राज्य से वो आते हैं, जो इनका लैंग्वेज उनको बोलना चाहिए। जयराम महतो इस पर कुछ नहीं बोले हैं। देखिए, जयराम महतो 1932 की बातें करते हैं, 1932 का खतिहान लागू करवाएंगे। पहले ये बातें करते थे, अब नहीं करते हैं। क्योंकि जब ये विधायक नहीं बने थे, पूरा जनता का संबोधन कर रहे थे कि हाई करेंगे, हाउ करेंगे, गरीबों की आवाज बनेंगे। आज क्या करते हैं? जनता दरबार लगाते, लेकिन समस्या का समाधान हो पाता है? कुछ लोगों का हो पाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। क्या ऐसे झारखंड का दशा और दिशा बदलेंगे? ऐसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। इनको आवाज उठाना चाहिए, 1932 की बातें करनी चाहिए और बाहरी भीतरी की बात इनको बंद करना चाहिए। नहीं तो इतने छोटे किस्म के इंसान हो जाएंगे, इतना छोट इनका सोच हो जाएगा कि कोई आम आदमी भी वैल्यू नहीं देगा। जयराम महतो के सपोर्टर है तो आप इस सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।